वेलकम दोस्तों। ये फिल्म एरिज़ोना शहर के माइनिंग टाउन से शुरू होती है, जहाँ पर लोगों की लाइफ काफ़ी नॉर्मल चल रही होती है और यहाँ ज़्यादातर लोग की इनकम माइनिंग से ही होती है। ये शहर गोल्ड माइनिंग के लिए काफ़ी फेमस है। फिर ये सीन यहीं कट होता है और हमें एक ट्रक को दिखाता है, जो काफ़ी मात्रा में केमिकल ले जा रहा है। बहुत ज़्यादा अंधेरा होने के कारण ट्रक वाला रोड पर रैबिट को नहीं देख पाता और अचानक से उसको बचाने के चक्कर में एक शार्प टर्न लेता है, जिसकी वजह से एक केमिकल कंटेनर पास के ही एक तालाब में गिर जाता है। अगली सुबह हम जोस नाम के एक आदमी को इंसेक्ट कलेक्ट करते हुए देखते हैं, वो भी उसी तालाब से जो अब केमिकल की वजह से पॉल्यूटेड हो चुका है। जोस हर सुबह इस तालाब से इन इंसेक्ट को अपने स्पाइडर को खिलाने के लिए ले जाता है। फिर मूवी एक हफ्ते बाद बढ़ती है और हम अपने मेन लीड दिखाते हैं, जो अभी बस 11 साल का है और जिसका नाम माइक है। और जॉस की तरह माइक को भी स्पाइडर में बहुत दिलचस्पी है, इसलिए वो अक्सर जॉस से मिलने आता है और ये दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। माइक नोटिस करता है कि ये स्पाइडर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और जॉस से पूछता है, जिस पे जॉस बताता है कि कुछ मैजिक इंसेक्ट मिले हैं जिसकी वजह से स्पाइडर इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और जॉस को ये भी लगता है कि ये उसके लिए उसकी किस्मत बदलने वाली डिस्कवरी है। ये दोनों आपस में इसी बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि तभी एक स्पाइडर अपने बॉक्स से बाहर निकल जाता है। तभी जॉस माइक को एक बहुत ही बड़ा स्पाइडर वेब दिख रहा है और जिस स्पाइडर ने इसे बनाया है, जो कि काफ़ी जहरीला लग रहा था। तभी माइक का अलार्म बजता है और वो स्कूल जाने के लिए निकलता है, ये कह के कि अगले हफ्ते वो फिर मिलेंगे। माइक के जाने के बाद जॉस नोटिस करता है कि उसका एक स्पाइडर अपने बॉक्स में नहीं है। तभी वो हर जगह स्पाइडर को ढूंढने लगता है, लेकिन स्पाइडर जॉस को पहले ढूंढ लेता है और जॉस को काट लेता है। जॉस दर्द से चिल्लाता है, लेकिन वहाँ उसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। सिचुएशन तब और ख़राब हो जाती है जब जॉस जाने अनजाने में बाकी स्पाइडर को भी आज़ाद कर देता है और वो जॉस सभी स्पाइडर का खाना बन जाता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अगले हफ्ते हम माइक को देखते हैं, जो जॉस से मिलने जाता है, जहाँ पर उसे पुलिस रोक देती है, जो कि माइक की मॉम समंथा है और इधर माइक जॉस की मौत से अनजान है। और माइक अपने दोस्त से मिलने जाने की जिद करता है, लेकिन समंथा से उसे फौरन घर जाने को कहा और बताया कि ये एरिया सेफ नहीं है क्योंकि तालाब का पानी टॉक्सिक हो गया है। समंथा और उसका कलीग पीटर अब हार्मफुल केमिकल का पता लगाने में लग जाते हैं, जिसकी वजह से तालाब टॉक्सिक हो गया है। उसी रात माइक काफ़ी परेशान था क्योंकि बहुत दिनों से उसने जॉस से बात नहीं की और एक हफ्ते से जॉस ने माइक का कॉल भी रिसीव नहीं किया और करता भी कैसे, क्योंकि उसे तो यमराज ने कॉल कर लिया और डायरेक्ट ऊपर ही बुला लिया। फिर हमें जॉस का घर दिखाते हैं, जो अब जॉस का कम और स्पाइडर का घर ज़्यादा लग रहा था। पूरी जगह वे बस स्पाइडर वेब ही दिखाई दे रहा है और अब स्पाइडर साइज में 2 से 3 फुट बड़े हो गए थे। तभी हमें मेयर दिखाई देता है, जो कि अनाउंसमेंट करता है कि वो एक शॉपिंग सेंटर बनाना चाहता है, जिसके लिए वो लोगों से उनकी ज़मीन बेचने को कहता है। लेकिन ज़्यादातर लोग ने उसकी बात से डिसएग्री किया। हम यहाँ क्रिस को देखते हैं। उसके पिता माइन ऑकर थे, जो अब दुनिया में नहीं रहे। क्रिस कहता है कि वो अपनी ज़मीन कभी नहीं बेचेगा। मेयर क्रिस की इंसल्ट करने लगता है, लेकिन क्रिस ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो बदले में मेयर को फेस पर एक पंच देता है। क्रिस एक ऐसा हीरो है जैसा हम सब चाहते हैं। सिचुएशन हाथ से निकलने से पहले समंथा वहां आ जाती है और दोनों को अलग करती है और क्रिस को ले जाती है और उसको समझदारी से काम लेने के लिए कहती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार करते हैं, लेकिन एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अगली सुबह हम देखते हैं क्रिस समंथा के यहाँ एक बुके ले के जाता है और आई लव यू कहता हुए डेट पर चलने को कहता है। समंथा आई लव यू का जवाब नहीं देती, लेकिन डेट पर चलने को मान जाती है
दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि हम देखते हैं माइक घर से निकलता है और सीधे जॉस के फार्म पर जाता है, जो अब पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। माइक अंदर जाता है और एक डरावना नज़ारा देखता है। स्पाइडर तो अब वहाँ से जा चुके हैं, लेकिन उनके फुटप्रिंट देख के पता चलता है कि वे अब साइज में डबल ट्रिपल हो गए हैं। माइक उस जगह को एक्सप्लोर कर रहा होता है कि तभी उसे एक स्पाइडर केव से आता हुआ दिखता है और वो फौरन वहाँ से भाग के रोड पर आता है, जहाँ क्रिस उसे देख लेता है और राइड ऑफर करता है और पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। तभी माइक उसे स्पाइडर का लेग दिखाता है और बताता है कि वो एक बहुत बड़ा स्पाइडर है और ये तभी बताता है कि एक स्पाइडर राइनो के साइज का था। क्रिस को लगता है माइक मजाक कर रहा है और उसकी बातों पर हंसने लगता है। घर आने के बाद माइक अपनी मॉम को सारी बातें बताता है, लेकिन उसकी मॉम माइक पर गुस्सा करती हैं और उसे कहती हैं कि ये बहुत ज़्यादा टीवी देखने का असर है। दूसरी तरफ हम स्पाइडर को देखते हैं, जिन्होंने अब अलग-अलग सिटी में अटैक करना शुरू कर दिया है। जैसे पीटर के घर पर उसकी कैट को वो स्पाइडर खा जाता है। तभी हम एक आदमी को माइन में काम करते हुए देखते हैं, जो कि एक जाम पाइप को देखता है और अपने मुंह से ठीक करने की कोशिश करता है और हम उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को बदलते हुए देखते हैं और उसके मुंह से बहुत ज़्यादा स्पाइडर बाहर आने लगते हैं और हम तभी क्वीन स्पाइडर को देखते हैं, जो पीछे से हमला कर देती है। एक और इंसिडेंट में हम देखते हैं कि स्पाइडर ने मेयर के यहाँ ऑस्ट्रिच को बुरी तरह से खत्म कर दिया। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, लोगों को समझ आता है कि उन पर कोई हमला कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन। अब सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि स्पाइडर अब लोगों के सामने आने का फैसला करते हैं। हम देखते हैं मेयर के बेटे जॉन को, जो बाहर दोस्तों के साथ घूमने आया है और तभी स्पाइडर का हमला हो जाता है। बचे हुए लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्पाइडर का ज़्यादा हमला से सिर्फ जॉन ही भागने में कामयाब होता है। जॉन बहुत चालाकी से स्पाइडर को ऑयल ट्रक के तरफ ले जाता है, जिसकी वजह से वहाँ एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से स्पाइडर मारे जाते हैं। रात में हम क्रिस की मॉम को देखते हैं, जो खाना बना रही थी। तभी उनको एहसास हुआ कि उनका डॉग मिसिंग है। वो डॉग ढूंढते हुए बढ़ती हैं। तभी उनको खून के धब्बे दिखाई देते हैं, जिसके पीछे करते हुए वो एक केव में जा पहुंचती हैं, जो उनके घर से कनेक्ट होती है और एक लेयर घर और माइंड को अलग करती है, जो अब हटा दिया गया है और ये स्पाइडर ने किया होगा। तभी एक स्पाइडर लेडी पर हमला कर देता है और वेब से रैप कर देता है। तभी क्रिस घर आता है और अपनी मॉम के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है और माइन की तरफ जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई, क्योंकि स्पाइडर क्रिस की मॉम को ले जा चुका है। क्रिस को बस स्पाइडर का लेग मिलता है। क्रिस को रियलाइज़ होता है कि माइक सच कह रहा था। अगले सीन में क्रिस माइक से मिलने जाता है और फाइनली अपने हीरो माइक को अपनी स्पाइडर नॉलेज को फ्लेक्स करने का मौका मिलता है। माइक का कहना था कि केमिकल की वजह से ये स्पाइडर अपने साइज से कई गुना बढ़े गए हैं और जब तक केमिकल उनकी बॉडी में है वो बढ़ते ही रहेंगे। माइक क्रिस को भरोसा दिलाता है कि उनकी मॉम जिंदा है, क्योंकि स्पाइडर अपने शिकार को वेब में रैप करके क्वीन स्पाइडर को खाने को देते हैं, जिससे वो इम्प्रेस हो। समंथा ये सब सुन के बिल्कुल शॉक थी। तभी माइक की बहन के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो सब वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि स्पाइडर अपने रैप से रैप कर रहा है। क्रिस मदद के लिए दौड़ता है कि तभी स्पाइडर उस पर भी हमला कर देती है। समंथा अपनी गन लेके आती है और स्पाइडर को शूट कर देती है। समंथा बैकअप के लिए कॉल करती है, लेकिन सभी लाइन डेड थी। समंथा अपनी वॉकी टॉकी का यूज़ करके अपने असिस्टेंट टॉड को कॉल करती है। टॉड को सिचुएशन का अंदाज़ा है और
वो सभी को रेडियो स्टेशन यूज़ करने की सलाह देता है। पब्लिक को अलर्ट करने के लिए वो सब रेडियो स्टेशन की तरफ जाते हैं जो हार्लेन चलाता है। समांथा लाइव जाती है और उसको सबको वार्न करती है स्पाइडर के बारे में और सबसे रिक्वेस्ट करती है कि वो जल्द से जल्द लोकल मॉल जाएं क्योंकि अब बस वही सेफ जगह बची है। लेकिन लोग उसकी बात को मजाक में लेते हैं क्योंकि रेडियो स्टेशन का ओनर अक्सर ऐसी मजाक करता रहता है। तभी हम एक स्पाइडर को रेडियो स्टेशन की तरफ जाते हुए देखते हैं और तभी वो स्पाइडर अटैक कर देता है। समंथा और सब वहाँ फंसे हुए हैं और ऐसा लगता है कि वो अब वहाँ से नहीं बच पाएंगे। उसी वक्त वहाँ टॉड और उसके साथी आकर उन सबको बचा लेते हैं और फिर वहाँ से सभी मॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी वक्त पूरा शहर पर स्पाइडर्स ने कब्जा कर लिया है। स्पाइडर इंसानों को बहुत ही तेजी से ख़त्म कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि मॉल में बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हैं। इतने ज़्यादा लोगों को देख के समंथा, क्रिस और कुछ लोग स्पाइडर को गन से मारने का फैसला लेते हैं। तभी टॉड कहता है कि हमें आर्मी बुलानी चाहिए, लेकिन समंथा कहती है कि फ़ोन लाइन डेड हैं और वो लोग दूसरी कंट्री से बिल्कुल कट चुके हैं। लेकिन बाय लक मेयर के पास एक मोबाइल होता है, जो उस समय के लिए बहुत बड़ी बात होती है। बाहर इतना कुछ होने की वजह से नेटवर्क बहुत वीक था, लेकिन अगर पास वाले टावर तक पहुंचा जा सकता है तो वो ज़रूर हेल्प के लिए कॉल कर पाएंगे। अब ये मिशन शुरू करते हुए क्रिश और हार्लन डिसाइड करते हैं कि वो दोनों टेरेस पर जाएंगे। तभी माइक दोनों को परफ्यूम देते हुए कहता है कि स्पाइडर की आई साइट वीक और स्मेल स्ट्रॉन्ग होती है और इस परफ्यूम को स्पाइडर को कुछ देर के लिए गुमराह किया जा सकता है। क्रिस थैंक कहकर टेरेस पर जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो टावर पर चढ़ेगा और हार्लेन पहरेदारी करेगा। क्रिस कॉल करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन आर्मी वाले उस पर भरोसा नहीं करते, वैसे ही जैसे क्रिस ने माइक पे नहीं किया था और कॉल कट कर देते हैं। तभी वहाँ स्पाइडर का झुंड आ जाता है और हार्लेन उससे बचते हुए वहाँ से कूद जाता है, लेकिन किस्मत अच्छी होती है कि वो बच जाता है। क्रिस परफ्यूम का यूज़ करके वहाँ से बचकर निकल जाता है। हम क्वीन स्पाइडर को देखते हैं जो मॉल को तोड़ देती है और सब स्पाइडर उसी के अंदर जाने लगते हैं और इस वजह से मॉल में भगदड़ मच जाती है। कुछ लोग तुरंत मर जाते हैं और अब लगने लगता है कि सबको मॉल में जाना एक स्टूपिड आइडिया था। जैसे ही सिचुएशन का पता चलता है, समंथा लोगों को पास की माइन में जाने को कहती है। क्रिस भी वहां आ जाता है। सबको रियलाइज होता है कि माइन मीथेन गैस से भरी है, जिसका मतलब है कि एक चिंगारी से बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। जैसे जैसे सब आगे बढ़ते हैं, उन्हें पता चलता है कि वो स्पाइडर के रहने की जगह है। उन्हें वहाँ पर लोग वेब में रैप हुए मिलते हैं, जिसमें से ज़्यादातर लोग जिंदा हैं। तभी उन्हें वहाँ पर मेयर मिलता है और क्रिस को उम्मीद होती है कि उसकी मॉम अभी भी जिंदा है। क्रिस समंथा को सबको दूसरी तरफ ले जाने को कहता है और खुद मॉम को ढूंढने लिए चल जाता है। अलग होने से पहले समंथा और क्रिस प्यार का इजहार करते हैं और इन सब से बचने के बाद शादी का वादा करते हैं। क्रिस समंथा को जनरेटर चलाने को कहता है क्योंकि उसके पास एक प्लान है जो हम आगे देखेंगे। जिसके बाद क्रिस बाइक लेके धीरे धीरे आगे बढ़ता है और मॉम को ढूंढने जाता है, जिंदा है कि नहीं। लेकिन तभी वहां पर एक स्पाइडर आ जाता है और क्रिस शूट करने के ही वाला होता है। उसे याद आता है कि यहाँ मीथेन गैस है और फिर वो माइक का दिया हुआ परफ्यूम यूज़ करता है और सिचुएशन का फ़ायदा उठा के वहाँ से बच निकलता है और वहाँ एक लाइट बल्ब के पास मैच बॉक्स रख देता है। समंथा और बाकी लोग उस माइन से निकल आते हैं और समंथा जनरेटर को ऑन कर देती है, जिसकी वजह से माइन में आग लगने शुरू हो जाती है। क्रिस और उसकी मॉम को
वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन स्पाइडर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती और सभी स्पाइडर की उस माइन में धमाकेदार मौत हो जाती है। Thank you for watching and please like, share and subscribe my channel. Thank you.